गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 में हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और हमारे लिए क्या इसके लिए इम्पोर्टेंस लेवल है, राइट। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने हमारा वीकली का एनालिसिस वाला वीडियो देखा तो उसके अंदर मैंने क्लियर कट बताया हुआ है कि जब तक मार्केट पर्टिकुलर हमारी जो रेंज है उसको ब्रेक नहीं करता है तब तक हम पर्टिकुलर सिर्फ वेट एंड वॉच करेंगे। ये सिर्फ और वेट एंड वॉच किसके लिए होता है, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो ऑप्शन बाइंग के लिए होता है। सेलिंग के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप वेट एंड वॉच कीजिए। सेलिंग के लिए तो हर जगह अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन बाइंग के लिए क्या करना पड़ता है, आपको वेट एंड वॉच करना पड़ता है पर्टिकुलर इस टाइप की मूवमेंट के लिए या पर्टिकुलर इस टाइप की मूवमेंट के लिए। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर इस टाइप की मूवमेंट कैप्चर नहीं कर पाओगे तो फिर ऑप्शन बाइंग में आपको प्रॉफिट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर जो मैंने रेंज दिया हुआ है वो रेंज कौन सी है, एक तो ये वाली जो है 25,125। इस वीडियो को अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी सूटेबल लगे, नोट पेन में लिखना है तो नोट पेन में भी लिख दीजिए। ये एक लेवल मेंशन कर दीजिए जिस दिन मार्केट मतलब निफ्टी, जिस दिन निफ्टी ने डेली के टाइम फ्रेम पर या फिर पर्टिकुलर 30 या 1 आवर के टाइम फ्रेम पर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दिया ना, फिर मार्केट में यहाँ से बहुत ही फास्ट एक तेजी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ये लेवल यहाँ पर ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा यहाँ पर आपको सेलिंग मिलता जाएगा। ये तो मैंने ऊपर का लेवल बता दिया, ऐसे ही सेम टू सेम मैं लेवल आपको बताऊंगा जो पर्टिकुलर डाउन साइड है। जो डाउन साइड का लेवल है वो ये है, कौन सा है, 24,500। निफ्टी ने ऑलरेडी यहां पर आप देख सकते हो ये लेवल, इसको पहले क्या करता था, रेजिस्टेंस मानता था, तो यहां पर रेजिस्टेंस को टच किया, मार्केट नीचे आया। फिर जब यहां पर ब्रेकआउट हुआ तो ये अपना जो रेजिस्टेंस था वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया सपोर्ट के अंदर, करेक्ट। अब मार्केट यहां से ऊपर गया, अगेन नीचे आया, उसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, मार्केट ऊपर चला गया, ओके। फिर वापस नीचे आया, मार्केट ने अगेन उसको रिस्पेक्ट किया, अगेन ऊपर चला गया, अगेन मार्केट नीचे आया, अगेन ऊपर चला गया। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब तक ये जो ट्रेड लाइन में आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये जब ट्रेड लाइन ब्रेक होगी तो समझ लेना मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जा सकता है। लेकिन ये ट्रेंड लाइन जो बन रही है ना, उसमें जो ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट मतलब एक डाउन ट्रेंड बन रहा है। क्या बन रहा है, डाउन ट्रेंड। तो हो सकता है जिस दिन ये मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा जो है 24,500, इस लेवल को इसने ब्रेक किया तो यहाँ पर बहुत नीचे शार्प सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। अगर मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ऊपर ब्रेक करता है तो नो डाउट एक पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन वो कहाँ पर जाके रुकेगा, सेम जो मैंने टॉप पॉइंट बोल रहा हूँ ना 25,125 पर वो रुक सकता है। जो पर्टिकुलर ऑप्शन बायर ने ये रैली में और ये रैली में जितना भी पैसा अर्न किया था ऑप्शन बाइंग ने, वो सारा का सारा पैसा ऑप्शन सेलर यहाँ पर उसका कलेक्ट कर रहा है। जितने भी ऑप्शन सेलर है वो आज यहाँ पर पैसा बहुत कमा रहे हैं और पर्टिकुलर ऑप्शन बायर है वो पैसा यहाँ पर बहुत लूज कर रहा है पर्टिकुलर इस सिचुएशन के अंदर, करेक्ट। तो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट आपको बता दिया है। एक पॉइंट बता दिया ऊपर की साइड जो है 25,125, इसके ऊपर डेफिनेटली आप कॉल साइड जा सकते हो। और अगर मार्केट 24,500 को ब्रेक करता है, उसके नीचे क्लोजिंग कर देता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर पर्टिकुलर पुट साइड भी जा सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए मैं डेली की टाइम फ्रेम पर बात करता हूँ। 5 मिनट इंट्राडे के हिसाब से देखो, इंट्राडे में आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट पर्टिकुलर एक एक्सपायरी मूवमेंट की वजह से एक ऐसा मूवमेंट किया, मार्केट यहाँ पर खुला, तुरंत नीचे आया, फिर तुरंत मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एक ऐसे स्पाइक दिया जहां पर मतलब एक यहाँ पर भी स्पाइक दिया। जितने भी लोगों ने यहाँ पर कॉल सेल किए थे सबके एसएल काट दिए। फिर मार्केट अगेन नीचे आया तो जो लोगों ने पुट में किया था उनका भी एसएल काट दिया, अगेन यहाँ पर कॉल का एसएल काट दिया, अगेन यहाँ पर पुट का एसएल भी काट दिया। तो जो लोग बाइंग कर देते उनको भी ऐसा ही हुआ, जो मार्केट नीचे आया यहाँ पर चलो बाय कर लेते हैं, मतलब थोड़ा ऊपर गया सेल कर देते हैं, नीचे जाएगा मार्केट,
मार्केट ऊपर चला गया। अगेन आपको लगता है भाई मार्केट तो बहुत ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, चलो यहाँ पर ऑलरेडी हम एक पर्टिकुलर बाय करते हैं, मार्केट नीचे गए। दूसरा, इस सिचुएशन में यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ पर, यहाँ पर इंडिया विक्स नियर 4% डाउन हुआ, तो उस वजह से प्रीमियम भी मतलब जंप आया सडनली डाउन, मतलब प्रीमियम में भी बहुत ज़्यादा डाउन मतलब डीके हो रहा था। तो अब हमारे लिए एक ये पॉइंट आप टॉप जो लगा हुआ है जो है 24,900, एक आप इसको वेट एंड वॉच कीजिए। दूसरा है एक ये पॉइंट 24,700, 24,700 के नीचे आप पुट में ट्राई कर सकते हो, जो आपको 24,500 के आसपास लेकर जा सकता है। और अगर यहाँ पर इसके ऊपर निकलता है या फिर पर्टिकुलर जो 24,800 के ऊपर अगर मान लीजिए मार्केट एक घंटा टिक जाता है, तो फिर आपको यहाँ पर एक अच्छे खासी से रैली मिल सकती है, जो कि आपको लेकर जा सकती है 25,000 के ऊपर। और अगर 25,000 को क्रॉस किया तो फिर 25,125 भी आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिल सकता है। क्लियर? ओके, तो अब मैं थोड़ा सा अपना जो ट्रेडिंग का जो मैंने सिचुएशन आपको दिया हुआ है उसके बारे में मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। ठीक है, ये आज जैसे मार्केट ओपन हुआ था उस कंडीशन में, मतलब कल जो मार्केट क्लोज हुआ था तो यहाँ पर 17,000 का कुछ प्रॉफिट था। मुझे लगता था मार्केट थोड़ा सा नीचे जा सकता है, तो मैंने इस पोजीशन को होल्ड किया था, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गया, मार्केट उधर ही रुका था। तो मैंने इसके अंदर मैंने बोला था कि जैसे ही 2% के आसपास मेरा प्रॉफिट होगा तो वी आर टू द बुक, और मैं दूसरी पोजीशन में कन्वर्ट हो जाऊंगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आपने इसमें कन्वर्ट क्यों किया? तो कन्वर्ट करने का रीज़न ये था कि मैंने सोचा था मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन आज एक्सपायरी की वजह से मार्केट नीचे नहीं जा रहा था, तो इसलिए मैंने इसको काट लिया था। मैंने ऑलमोस्ट मॉर्निंग में ही मैंने आपको शायद मैसेज मैंने ड्रॉप कर दिया था कि भाई मैं इसको काट दूंगा। आई थिंक कहाँ पर है, हाँ ये रहा। देखो मैंने कितने बजे बोला था, 11 AM को मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया था कि जैसे ही मार्केट मुझे 2% का प्रॉफिट देगा तो वी आर द बुक दिस पोजीशंस एंड वी हैव टू न्यू ट्रेड। तो मैंने यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने नया ट्रेड ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिया है और मैंने इसमें से बुक भी कर लिया है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में आपको डिस्कशन करता हूँ, पहले मैं अपना जो मंथली ट्रेड है ना उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारा मंथली ट्रेड है जो मैंने आपको बहुत टाइम पहले भी बताया था, जब मैंने इसको ट्रेड किया था आई थिंक कब मैंने डाला था, हाँ यहाँ पर देखिए ये हमारा जो मंथली ट्रेड था वो हमने कब एग्जीक्यूट किया हुआ है, यहाँ पर भी डेट भी लिखा हुआ है 13 मई के आसपास। 13 मई को मैंने एक सेकंड, ये कौन सी डेट है, ये तो नहीं, यहाँ पर नहीं, हाँ यहाँ पर देखो ये 13 मई है। जब मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था फ्राइडे के दिन, तब मंडे मुझे कितना लॉस था, 1000 के आसपास मेरा इसमें करंटली लॉस चल रहा था। और मैंने आपको बताया था कि इस सिस्टम में किसी को ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ इस सिस्टम को देखना है। अगर आपको लगता है कि यह सिस्टम मुझे अच्छी लगती है या पर्टिकुलर आप इस सिस्टम को हैबिटेट कर सकते हो या आप इसको हैंडल कर सकते हो, आपको समझ में आता है, तो आप इस सिस्टम से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि पर्टिकुलर ये सिस्टम वर्क किस तरह से करती है, इसके अंदर प्रॉफिट किस तरह से होता है, इसमें हमें किस तरह से एडजस्टमेंट करने, वो सारे के सारे पॉइंट आपको यहाँ पर समझने पड़ेंगे। अगर आपको वो सारे पॉइंट समझ में आते हैं या समझ में आता है कि नहीं ये सिस्टम वर्क करती है, किस तरह से पॉइंट है, तो आप डेफिनेटली आप इसमें ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा आपका प्रॉफिट बनेगा। अगर आप पर्टिकुलर 1 ईयर कंटिन्यू करते हो ना, तो मैं आपको बोलूँगा 12 मंथ आप ट्रेड करोगे तो 8 मंथ आप कंटिन्यूस प्रॉफिट में रह सकते हो सकता है 4 मंथ आपको लॉस में निकलना पड़ता है, लेकिन इसमें भी बहुत कम लॉस में आप निकल सकते हो। ऐसा नहीं बहुत बिग लॉस की पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर गेस होती है कि अगर मान लीजिए किसी भी जगह कोई बड़ा वॉर हो जाता है या फिर पर्टिकुलर कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है तो पॉसिबल है कि इसमें लॉस हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी केसेस में आपको इसमें प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ओके ठीक है, अब चलिए यहाँ पर मैं दूसरा पॉइंट बताता हूँ। ये जब मैंने डिप्लॉय किया था तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा टोटल कैपिटल कितना यूज हुआ है, 6.5 लाख, मतलब 6.24, तो मोटा मोटा मान लीजिए 6.5 लाख। अब वो जो कैपिटल जो मैंने यूज किया है उसके ऊपर मुझे मैक्स टू मैक्स मुझे प्रॉफिट कितना होगा, 45,000। मतलब मेरी जो कैपिटल मैंने जो यूज किया है ना उसका 8% ही मुझे प्रॉफिट होने वाला है, उससे ज़्यादा मुझे एक भी पैसा नहीं मिलने वाला। तो मैं क्या करूंगा, मैं 100% तो प्रॉफिट लेने वाला हूं नहीं।
अगर मार्केट मेरे फेवर में जाएगा ना तो मैं इसमें वेट करता जाऊंगा, लेकिन अगर मार्केट मेरे फेवर में नहीं जाता है तो मैं क्या करूंगा, मेरा मैक्स टू मैक्स मैं टारगेट नक्की करूंगा कि मेरा 2 to 2.5% मिलता है ना, उसके बाद मैं मार्केट में ट्रेल करना स्टार्ट कर दूंगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अभी आप यहाँ पर देखिए कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, -1000 का, करेक्ट, ओके। अब चलिए मैं इस पोजीशन को आगे ले जाता हूं। हाँ, अब ये मैंने पोजीशन आगे ले गया तो दूसरे दिन आप देख सकते हो यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो गया, +1000, करेक्ट, ओके। लेकिन अभी मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, परसेंटेज कितना है, 0.21% मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, +5644, जो कि मेरा जो कैपिटल है उसका 1%, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ एग्जैक्टली यहाँ पर कितना प्रॉफिट आपका अभी शो हो रहा है, 8400, ठीक है, 8400 का मेरा प्रॉफिट अभी चल रहा है। और एट प्रेजेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, तो डेट कौन सी है, 4 जून। हमने ट्रेड कब किया था, 13 मई। तो कितने दिन हुए, 13, 31, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, टोटल 6 डेज। उसमें भी 2 दिन तो छुट्टी थी, 31 एंड 1st को तो छुट्टी थी। हार्डली हम अगर बात करें तो 3 ट्रेडिंग सेशन हुए, और 3 ट्रेडिंग सेशन में हमारा यहाँ पर प्रॉफिट आप देखोगे तो 8400 का एट प्रेजेंट हमारा प्रॉफिट चल रहा है। वो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आज कितना प्रॉफिट दिखा रहा है, कौन सी डेट है, 5 तारीख, आज भी 5 तारीख है। कितना प्रॉफिट दिखा रहा है, +12000, जो कि मेरे परसेंटेज कितना है, 2.2%, जो कि मेरे कैपिटल है, करेक्ट। तो ऑलमोस्ट मेरा टारगेट हिट हो चुका है, करेक्ट। एज पर मुझे जो जितना प्रॉफिट चाहिए तो वो तो मुझे अभी यहाँ पर मिल रहा है, राइट। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर क्या मुझे इसको बुक कर लेना चाहिए या पर्टिकुलर सिस्टम को मुझे आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा 1-2 दिन अभी मैं वेट करूंगा। अगर ये मान लीजिए 2.5% के ऊपर निकलना स्टार्ट कर देता है तो फिर मैं क्या करूंगा, 2% या पर्टिकुलर 2.2% के आसपास मैं अपनी एसएल को ट्रेल करता चलूंगा। ठीक है, तो अभी एट प्रेजेंट आज के दिन अगर इसमें हम देखें तो हमारा प्रॉफिट चल रहा है 12000 के आसपास, जो मंथली का ट्रेड है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतने कम टाइम में आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। देखो, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग, उसमें डिफरेंस क्या होता है कि ऑप्शन जो बाइंग होता है ना, उसमें आप एक दिन में आपको पैसा बनाना पड़ता है, बाकी कंसिस्टेंट आपको लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं। जबकि ऑप्शन सेलिंग में आप क्या होता है, कंसिस्टेंट आप प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे आप मेरे टेलीग्राम चैनल में हम जो पर्टिकुलर आपको जो ट्रेड प्रोवाइड करते हैं या जो पर्टिकुलर मैं जो ट्रेड करता हूँ ना, उसके सारे जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता हूँ, उसमें मैं 2 इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। मेरे पास एक्चुअली 3 स्ट्रैटेजी है, एक है इंट्राडे की, दूसरी वीकली की, और थर्ड है मंथली की। आपने मेरी 2 स्ट्रैटेजी तो देख लिया, एक है वीकली की, एक है मंथली की। वीकली की तो आपने ऑलरेडी पूरे मई महीने में मेरी वीकली की स्ट्रैटेजी देख लिया। इस बार जून महीने की फर्स्ट वीक में भी मैंने नया ट्रेड बना दिया है, आज ही मैंने नया ट्रेड बनाया, वो उसका भी स्क्रीनशॉट मैंने ग्रुप में डाल दिया हुआ है। दूसरा मंथली का जो स्ट्रैटेजी होता है वो पर्टिकुलर जून महीने में मैंने फर्स्ट एक स्ट्रैटेजी आपको मैंने बताया हुआ, जिसके अंदर अभी एट प्रेजेंट करंट में हमारा प्रॉफिट चल रहा है 12,000 रुपये के आसपास। उसके आसपास हमारा कैपिटल कितना डिप्लॉय किया था हमने, 6.5। आप चाहे वीकली का स्ट्रैटेजी करो या मंथली का स्ट्रैटेजी करो, दोनों के अंदर आपको कैपिटल 6 to 7 लाख रुपीस के आसपास नीड रहेगा ही रहेगा। हाँ, इंट्राडे इट्स अ वेरी डिफरेंट। इंट्राडे में ये दोनों का कोई मतलब नहीं है। इंट्राडे मतलब प्योरली इंट्राडे होता है, इसके लिए आपको कैपिटल 15 लाख से भी ज़्यादा का रिक्वायरमेंट रहता है फॉर द पर्टिकुलर इंट्राडे के लिए। हाँ, इसमें बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी भी है जिसके अंदर बहुत ही कम पैसे में से भी आप कर सकते हो, लेकिन कम पैसे से आप करने जाओगे तो उसमें होता क्या है कि उसमें रिटर्न लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बोलते हैं ना गुजराती में हमारे कहावत है, पैसों पैसा खेचे।
ઠીક છે, ઘણા બધાને ખબર જ હશે, જે લોકો ગુજરાતી લોકો છે, હું પણ એક ગુજરાતી છું, તો બધા લોકોને ખબર છે કે ગુજરાતીની અંદર શું વસ્તુ હોય છે કે पैसों पैसा ने खींचा एना જેવી वस्तु છે। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई होती है, जो पैसा ही पैसा क्यों खींच रहा है। अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है तो आप इजीली पैसा अर्न कर पाओगे, अगर छोटा कैपिटल है तो आपको बहुत सस्टेन करना पड़ेगा, बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, बहुत मतलब उसको कैपिटल को ग्रो करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, पर्टिकुलर इस टाइप की सिचुएशन में। करेक्ट। तो चलिए, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा न्यू ट्रेड है फॉर द पर्टिकुलर दिस वीक, मतलब कल से हमारा नया वीक स्टार्ट होगा, कल फ्राइडे है, और ये एक्सपायर कब होगा, यहाँ कहीं पर भी लिखा होगा एक्सपायरी डेट नहीं लिखा है, लेकिन ये जो एक्सपायर होगा वो नेक्स्ट थर्सडे हमारा एक्सपायर हो जाएगा। करेक्ट। अब इसके अंदर भी मेरा नीट कैपिटल कितना लगा हुआ है 5.71। अभी ये हमारा 5.71 लगा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा इसके अंदर जो कैपिटल मार्जिन है ना वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर आपको 6 to 7 लाख रुपीस कंपलसरी रखने ही रखने हैं, अदरवाइज आप नहीं रखोगे तो क्या होगा, या तो फ्राइडे या मंडे आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। क्यों? ड्यू टू शॉर्ट मार्जिन। मैं आपको वो भी बताऊंगा, जैसे ये मंडे आएगा तो मंडे के दिन इसका मार्जिन कितना है, फिर आप जैसे वेडनेसडे जाओगे तो मार्जिन आप देख लेना, फिर एक्सपायरी के दिन देख लेना, मतलब जैसे जैसे दिन बीतते जाएगी, एक्सपायरी नजदीक आती जाएगी, आपके भी प्रीमियम इंक्रीज होते जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल जो भी लगा है ठीक है, लेकिन मैंने जो कैपिटल लगाया उसके ऊपर मेरा मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट कितना है 4.2। ठीक है, मेरी विनिंग रेशियो कितनी है यहाँ पर देखिए 89% चांसेस ऐसा है कि मुझे इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट ही होगा। कितनी? 89, तो मोटा मोटा मान लीजिए 90% चांस ऐसा है कि मुझे प्रॉफिट ही होगा। 10% केसेस में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लॉस हो सकता है। करेक्ट। तो यह स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करनी चाहिए कि जिसके अंदर विनिंग रेशियो ज्यादा हो। अगर विनिंग रेशियो कम है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, लेकिन रिस्क भी ज्यादा रहेगा। तो क्या अगर आप रिस्क लेने के लिए कैपिटल हो मतलब एक्सेप्टेबल हो तो आप रिस्क की ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मैं अपने कैपिटल पर रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं पर्टिकुलर ऐसे ही सिस्टम सोचता हूँ ढूंढता हूँ जहाँ पर विनिंग रेशियो भी ज़्यादा हो और मुझे चाहे कैपिटल में परसेंटेज के हिसाब से कम रिटर्न मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा घर में आना चाहिए। ऐसा नहीं पैसा हमें बाहर मार्केट में देना है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने नया ट्रेड बना दिया। अब इस नया ट्रेड में मुझे लॉस तभी होगा, ये जो फर्स्ट डिविएशन लिखा हुआ है ठीक है -S1D मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन वो यहाँ पर आता है, मोटा मोटा मान लीजिए तो 24,300 के आसपास। अगर मार्केट यहाँ से जो अभी खड़ा हुआ है 24,800 यहाँ से नीचे जाता है और 24,300 के नीचे स्टार्ट कर देता है ट्रेडिंग, तो ही मुझे लॉस होगा। अदरवाइज मुझे इस कंडीशन में किसी भी सर्कमस्टेंसेस में लॉस नहीं होगा, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर क्यों न चले जाए। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप की स्ट्रेटजी या इस टाइप का ट्रेड करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। इसकी लिंक मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइंट हो सकते हो। और जो लोग सीरियसली उसको ट्रेड करना चाहते हैं ना वो मुझे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हो फॉर द हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको किस तरह से ट्रेड करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली ऑप्शन बाइंग कर लीजिए, डायरेक्टली ऑप्शन सेलिंग कर दीजिए, फ्यूचर ट्रेड कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ऐसा नहीं। पहले आपको मार्केट को समझना पड़ेगा कि भाई मार्केट एग्जैक्ट आपके लिए किस तरह से काम करता है। ठीक है, आप मार्केट में कौन से ऐसे सेक्टर के हिसाब से बने हुए हो, आपके पास कितनी कैपिटल है, आप कौन से सेक्टर के लिए बने हो, वो सारे पैरामीटर आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आप पर्टिकुलर ट्राई करें। मैंने भी पहले ऑप्शन बाइंग बहुत ज़्यादा ऑप्शन बाइंग किया, मेरे बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट है जो लोग ऑप्शन बाइंग में बहुत अच्छा पैसा है, लेकिन ऑप्शन बाइंग मुझे सूटेबल नहीं लगता था, तो फिर मैंने ऑप्शन बाइंग को मैंने ब्रेक कर दिया और मैं कंटिन्यूस ऑप्शन सेलिंग में आ गया। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग मुझे मतलब मेरे नेचर के हिसाब से मुझे ऑप्शन सेलिंग सही लगता है। ठीक है, हो सकता है दूसरे लोगों को ऑप्शन सेलिंग सही भी ना भी लगे, ऑप्शन बाइंग सही लगे, किसी को इन्वेस्टमेंट सही लगती है, किसी को फ्यूचर ट्रेडिंग सही लगती है, मतलब डिफरेंट पैरामीटर होते हैं। तो आपको कौन सा पैरामीटर आपको शूट करता है वो बहुत ज़रूरी होता है, तो पहले वो डिफाइन कर लीजिए। तो उसके लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स करता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे आपका क्वेश्चन लिख सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल में भी डायरेक्टली ज्वाइंट हो सकते हो। ठीक है,
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आने वाले टाइम पर मैं आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में बहुत अच्छे सिस्टम बताऊंगा जहां पर आप कंसिस्टेंट एक प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।